धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। नए सेक्टर, पुरानी ट्रिक। क्यों हॉट इन्वेस्टमेंट की होड़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टिकाऊ रिटर्न का आधार बना हुआ है। 3 दशक पहले जब मैं एक निवेश विश्लेषक के तौर पर शुरुआत कर रहा था, मुझे वॉल स्ट्रीट के एक अनुभवी व्यक्ति से कुछ गंभीर सलाह मिली। वो भारत के कई बड़े उद्योगपतियों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। इक्विटी निवेश की अपनी गहरी समझ के बावजूद वो भारतीय शेयरों को लंबे समय तक अपने पास रखने के खिलाफ थे। इसे लेकर उनकी सोच स्पष्ट थी। अगर आप इन व्यवसायों और उन्हें चलाने वालों को उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, तो आप अपने पास रखने के लिए एक भी ऐसा शेयर कभी नहीं खरीदेंगे। ये शक्की नज़रिया 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस की असलियत जाहिर करता है, जहां प्रमोटर अक्सर शेयर धारकों के पैसों का रुख अपनी ओर मोड़ा करते थे। तब से अब तक रेगुलेशन की सख्ती और जानकारियों के ज़्यादा सार्वजनिक होने से स्थिति बदली है। साथ ही अब प्रमोटरों में इसे लेकर समझ भी बढ़ी है कि लगातार पैसे बनाना तेज़ी से पैसे निकालने से कहीं बेहतर नतीजे देता है। फिर भी हाल की घटनाएं हमें याद दिलाती है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिस्क कभी पूरी तरह गायब नहीं होते, केवल बदलते हैं। जेनसोल का मामला इस बात की एक टेक्स्ट बुक जैसी मिसाल पेश करता है कि कैसे उभरते हुए सेक्टर सवालिया निशान वाले तौर तरीकों की उपजाऊ जमीन बन सकते हैं। अक्षय ऊर्जा सेक्टर अपनी शानदार ग्रोथ की कहानी और बड़ी पूंजी की वजह से स्थिरता के चमकदार चोले के नीचे गवर्नेंस की खामियों के पनपने की एकदम सही जमीन तैयार करता है। इसी तरह अब भी लिखी जा रही बाइजू की कथा बताती है कि कैसे सेलिब्रिटी यूनिकॉर्न भी धराशायी हो सकते हैं, जब हर कीमत पर ग्रोथ पाने की ललक बिजनेस की बुनियादी नैतिकता को धुंधला कर देती है। ये कोई नया पैटर्न नहीं है। हर मार्केट साइकिल ऐसे सेक्टर पैदा करती है जहां पैसा बड़ी आसानी से भाग करता है और जांच बहुत देर से हुआ करती है। .com बबल में कंपनियों को कमाई के बजाय लोगों के नज़रिए के आधार पर वैल्यूएशन किया। 2000 के दशक के इंफ्रास्ट्रक्चर में उछाल ने ऐसी क्रॉस होल्डिंग्स कंपनियों के समूह बनाए जिनके कामकाज का लेखा जोखा किसी को पता नहीं था। आज के गर्मा गर्म सेक्टर जैसे अक्षय ऊर्जा, एडटेक और स्थिरता की कई थीमें भले ही गवर्नेंस पर ज़्यादा संवेदनशील ना हो, लेकिन वे जिस बड़े कैश फ्लो को अपनी ओर खींचती हैं, वे निश्चित रूप से कोने काटने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। इनमें सबसे खतरनाक यह है कि वे हमारे निवेश मनोविज्ञान की कमजोरियों को उजागर करती है। जब कोई सेक्टर फैशनेबल हो जाता है, तो हमारे उत्साह के साथ साथ ही हमारी आलोचना करने की क्षमताएं भी कम हो जाती हैं। हम सफलता का श्रेय आसान फंडिंग को देने के बजाय शानदार बिजनेस मॉडल को देने लगते हैं और ग्रोथ की ऐसी कहानियों पर सवाल उठाने से कतराते हैं जो हमारे नज़रिए से मेल खाती हैं। एक आम निवेशक के लिए ये एक चुनौती भरी दुविधा पेश करता है। गवर्नेंस से जुड़े खतरों का पता लगाने के लिए ज़रूरी मौलिक विश्लेषण की समझ, समय और पहुंच की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर रिटेल निवेशकों के पास इन खूबियों की कमी होती है। यहाँ तक कि कभी कभी पेशेवर विश्लेषक भी किसी लुभावनी कहानी के मोहपाश में फंसकर चेतावनी के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अपनी रिसर्च खुद करने वालों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को किसी दोयम दर्जे के फैक्टर के तौर पर देखने के बजाय एक नींव के पत्थर की अहमियत देनी चाहिए। इसका मतलब है बोर्ड के स्ट्रक्चर पर और उसके आज़ादी से फैसले लेने की क्षमता को जांचना, संबंधित पक्ष के बीच लेन देन पर निगाह रखना, आक्रामक किस्म की अकाउंटिंग प्रैक्टिस पर सवाल उठाना, और तब तो खास तौर से सावधान रहना जब मैनेजमेंट असल चिंताओं को गलतफहमी कहकर खारिज करता हो। हालांकि हमें यथार्थवादी रहना होगा। ज़्यादातर आम निवेशकों के पास इस स्तर की मेहनत के लिए ज़रूरी संसाधनों की कमी होती है। यहीं पर अच्छी तरह से मैनेज किए जा रहे म्यूचुअल फंड या व्यवस्थित पेशेवर सलाह बेशकीमती हो जाती है। मजबूत गवर्नेंस, स्क्रीनिंग और जवाबदेही की मांग करने के लिए संस्थागत दमखम रखने वाले फंड मैनेजर आपके निवेश को सुरक्षा की एक और परत दे सकते हैं, जिसे आम निवेशक अपने दम पर नहीं पा सकते। तो जेनसोल, बाइजू और इनसे पहले की अनगिनत ऐसी कंपनियों से सीखने वाला सबक ये नहीं है कि हमें उभरते सेक्टर या इनोवेटिव कंपनियों से बचना चाहिए, बल्कि सबक ये है कि पारदर्शिता और गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये नींव है जिस पर स्थायी रिटर्न की इमारत खड़ी होती है। इंडस्ट्री और उनकी कहानियां बदलती हैं, लेकिन ये मौलिक सत्य सदा अटल रहता है। निवेश में जीवन की तरह चरित्र मायने रखता है। व्यवहारिक इस्तेमाल के लिए निवेशकों को पूंजी लगाने से पहले एक गवर्नेंस चेकलिस्ट बनानी चाहिए। ऐसे सुराग तलाशने चाहिए जो आपको कैश फ्लो की क्वालिटी के बारे में बताएं।
उन कंपनियों से सावधान रहें जो मजबूत ग्रोथ का दावा करने के बावजूद अक्सर कैपिटल जुटाती रहती हैं। प्रमुख अधिकारियों और स्वतंत्र निदेशकों की पृष्ठभूमि के बारे में जानें। क्या वे लायक लोग हैं या केवल सजावटी नाम हैं? कंपनी के आकार और प्रदर्शन के मुकाबले प्रबंधन के लिए दिए जा रहे मोटे पैसे पर नजर रखें। ऑडिटर की योग्यता में बदलाव या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर के बदलने पर ध्यान दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रबंधन पारदर्शिता दिखाने के बजाय सही सवालों का आक्रामक तरीके से जवाब देने लगें तो उस पर जरूर शक करें। याद रखें कि अच्छी गवर्नेंस का मतलब सिर्फ धोखाधड़ी से बचना नहीं है। ये एक शेयर धारक के रूप में प्रबंधन के हितों और आपके हितों में समानता की बात है। अच्छी तरह से चलने वाली कंपनियों में मुनाफा शेयर होल्डरों की तरफ तब आता है जब कंपनी का कैपिटल बढ़ता है, न कि मुनाफा क्रिएटिव अकाउंटिंग या संबंधित पक्ष के लेन देन से कंपनी के चंद अंदरूनी लोगों के तरफ आता है। और जहां 1990 के दशक के हमारे शक्की वॉल स्ट्रीट के दिग्गज को आज का भारतीय बाजार ज्यादा भरोसेमंद लग सकता है, वहीं उनकी कही बात आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। जब लंबे समय का निवेश हो तो आपके पास क्या है ये जानना उतना ही जरूरी है जितना उस चीज का स्वामित्व होना जो आपके पास है।